एक शिक्षक अगर पढ़ाता नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी यही गलती है कि आप वेतन पा रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे हैं। जेपी नड्डा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो व्यक्ति पटना यूनिवर्सिटी आ रहा है और पटना यूनिवर्सिटी आने के बाद वो व्यक्ति कह रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी हम पढ़ते थे। अरे भाई, जिस बिल्डिंग में आप गए थे उसको सी ग्रेड मिला है, उस साला किसके छत दे पे गिर जाएगा बिल्डिंग, उसको जेपी नड्डा को एहसास था क्या? आप आने से पहले जिस तरह से मोदी गुजरात जाने से पहले हॉस्पिटल को चमका दिया, जेपी नड्डा चमका देता पटना यूनिवर्सिटी को? क्यों नहीं किया जेपी नड्डा? जवाब दीजिए जेपी नड्डा जी, और जवाब दे उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और उनकी गुलामी करने वाले छात्र नेता और छात्र संगठन। उनको सुरक्षित घर भेजने के लिए मनीष यादव 5 महीने असुरक्षित पटना के बेउर जेल में रहा। मनीष यादव से कोई सवाल करे, ओपन चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से कि मनीष यादव छात्र संघ चुनाव जीत के, जिस मनीष यादव का कार्यकाल ही मात्र 2 महीने रहा पटना यूनिवर्सिटी का, जिसके बाद मनीष यादव 5 महीने जेल चला गया, उसके बावजूद मनीष यादव ने पटना विश्वविद्यालय में बिहार का सबसे बड़ा महिला छात्रावास, जिसको 5 स्टार होटल कर लीजिए, मुख्यमंत्री से मिलकर देने का काम किया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो प्रक्रिया है वो 7 तारीख से शुरू होने वाली है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरह से तैयारी की है, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं मनीष यादव, उन्होंने भी इसमें कमर कस लिया और उनका यह दावा है कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो छात्र संघ चुनाव जीत जाएंगे। मनीष जी, स्वागत है आपका। आप लोग जो दावा कर रहे हैं और आरजेडी और जेडीयू को नकार रहे हैं, और सबसे पहला सवाल ये कि इसी ग्राउंड में जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे, आप विरोध कर दिए थे वहां पर, और उनके खिलाफ भी आप आवाज़ उठा दिए थे। देखिए, लोकतंत्र में विरोध जायज है, और जिस विरोध से लोकतंत्र और मजबूत हो वो विरोध और जायज है। हमने विरोध क्यों किया? विरोध हमने इसलिए किया कि ये छात्रों की मांग थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। ये एबीवीपी के लोग अगर आए आपके पास तो खदेड़िए इन लोगों को। आप जिसके भरोसे और आप जिसके संपर्क में रह के, जिसकी आप लोग पूजा पाठ करते हैं, वो नरेंद्र मोदी यहां से आया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के नाम पे पटना विश्वविद्यालय को ठग के चला गया। नहीं, तो कहबे किए कि आप इस तरह का काम कीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का और कोई उससे भी लेवल ऊपर चला जाएगा। अरे बस यही लोग यूजीसी के ग्राउंड पे और नैक के ग्राउंड पे A+ यहाँ B+ मिल गया है पटना यूनिवर्सिटी को, B+ मिल गया है। और B+ का यह मतलब है कि आप PhD नहीं करवा सकते हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई क्या लड़िएगा भाई यूनिवर्सिटी से? ये बताइए। ये तो सवाल करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप जिस विश्वविद्यालय की A+ ग्रेडिंग छीन लिया आपने पैसा नहीं दिया, यूजीसी ने कई तरह के वहां पे ये कर दी। आप किस हिसाब से कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी फाइट करेगी जहां PhD की पढ़ाई अब यहां नहीं होकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में A+ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है आज A+ नहीं रहा, जहां PhD की पढ़ाई नहीं होगी। कल के डेट में UG PG सब बंद करना पड़ेगा। देख लीजिए DD की क्या स्थिति है। DD की मान्यता खत्म कर दी गई, लॉ कॉलेज की साल ब साल मान्यता लेनी पड़ रही है। ये स्थिति है। नरेंद्र मोदी यहां से झूठ बोल के गए। नरेंद्र मोदी को यह कहना चाह रहे थे कि आने वाले समय में आपको इस पायदान पे खड़े कर देंगे कि पटना यूनिवर्सिटी पढ़ाने लायक नहीं बचेगा, छोड़ दीजिए उस रेस में आने के लिए। अच्छा, वो तो आए थे, उस अभी कुछ दिन पहले जब जेपी नड्डा आए थे यहाँ गठबंधन टूटने से पहले, तो उनको भी घेर लिया आप लोग। उनकी क्या गलती है भाई? इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं वो। देखिए, एक शिक्षक अगर पढ़ाता नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी यही गलती है कि आप वेतन पा रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे हैं। एक जेपी नड्डा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो व्यक्ति पटना यूनिवर्सिटी आ रहा है और पटना यूनिवर्सिटी आने के बाद वो व्यक्ति कह रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी हम पढ़ते थे। अरे भाई, जिस बिल्डिंग में आप गए थे उसको सी ग्रेड मिला है, उस साला किसके छत दे पे गिर जाएगा बिल्डिंग, उसको जेपी नड्डा को एहसास था क्या? आप आने से पहले जिस तरह से मोदी गुजरात जाने से पहले हॉस्पिटल को चमका दिया, जेपी नड्डा चमका देता पटना यूनिवर्सिटी को? क्यों नहीं किया जेपी नड्डा? जवाब दीजिए जेपी नड्डा जी, और जवाब दे उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और उनकी गुलामी करने वाले छात्र नेता और छात्र संगठन। जेपी नड्डा की गलती यही थी कि आप जिसकी बात कर रहे थे, आपके हाथ में, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप तो चाहते तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते, आते के समय घोषणा कर देते। आप लोग यहां सहलाने और पीठ थपथपाने जिस हिसाब से आए थे, कहीं ना कहीं छात्रों की आप दुर्गति पे हंसने आए थे, और इस हंसी को छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव ने और पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने बर्दाश्त नहीं करने का काम किया। अभी जो आप चुनाव प्रचार में लग गए हैं, क्लास जा रहे हैं, सभी कॉलेजों में आप जा रहे हैं, तो आप अपनी कारकर्दगी गिना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जेडीयू और आरजेडी के लोगों की बुराई कर रहे हैं कि नहीं भाई, लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, नामो निशा की बात उनकी की जाती है,
जिनका नामो निशा बचा हो। मैं बहुत बड़ा शायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक वाजिब बात है कि नामो निशा की बात उनकी की जाती है जिसका नामो निशा बचा हो। जिनका नामो निशा बचा ही नहीं, उनकी बात करके हम क्या कर सकते हैं। मनीष यादव से कोई सवाल करे, ओपन चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से कि मनीष यादव छात्र संघ चुनाव जीत के, जिस मनीष यादव का कार्यकाल ही मात्र 2 महीने रहा पटना यूनिवर्सिटी का, जिसके बाद मनीष यादव 5 महीने जेल चला गया, उसके बावजूद मनीष यादव ने पटना विश्वविद्यालय में बिहार का सबसे बड़ा महिला छात्रावास, जिसको 5 स्टार होटल कर लीजिए, मुख्यमंत्री से मिलकर देने का काम किया। मनीष यादव ने शिक्षक बहाली जो कई वर्षों से रुकी हुई थी, 2019 में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 2020 में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने हमारे दबाव में शिक्षक बहाली निकाली, जिसकी देन है कि 35 से 40 शिक्षक आज है। मनीष यादव की देन है कि जिस एमएड की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय में, जहां गरीब किसान मजदूर के बाल बच्चे आके पढ़ते थे, उस पढ़ाई को रोक दिया गया था। गवाह है, आप जाइए पेपर कटिंग देखिए पूर्व का, कृष्णनंदन वर्मा उस समय मंत्री हुआ करते थे, हमने उनसे मिलकर एमएड की पढ़ाई करवाई। गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा जो पटना विश्वविद्यालय में यूजी पीजी करने आता था, सीटें बहुत कम थी, बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते थे, उनकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। और आज देखिएगा कि हर विभाग में अच्छी खासी सीटें हैं, जिससे गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से गरीब छात्र पटना विश्वविद्यालय के अपने छात्रावास में फंस गए थे, लॉज में फंस गए थे, उनको अपना आखिरी सांस तक मदद किए, उनको सुरक्षित घर भेजने के लिए मनीष यादव 5 महीने असुरक्षित पटना के बेउर जेल में रहा। यह मनीष यादव को उपलब्धि है। मनीष यादव ने अपने काम के नाम पे वोट लिया था और वोट लेने के बाद काम किया। यही हमारी उपलब्धि हमारे छात्र संघ को वोट दिलाएगी। अगला जो कदम है वो क्या होगा? दावा कितना है जो अभी चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या लगता है आप लोग बचा पाएंगे? आपकी जो इज्जत है, जो अध्यक्ष आप रहे हैं, वो सब पद बच पाएगा आपका या कोई और ले जाएगा? देखिए, हम लोग और हमारे नेता माननीय आदरणीय पप्पू यादव जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि उन्होंने हमेशा, उनकी काम की लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी रही है, हमेशा वो कहीं ना कहीं काम करते नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो छात्र संगठन है वो भी लगातार छात्रों के बीच में 24 घंटा सक्रिय रहा है। हमारा एजेंडा होगा कि जिस तरह से मेट्रो के नाम पे और डबल डेकर रोड के नाम पे देश के 7वें सबसे पुराने विश्वविद्यालय को बर्बाद आज सरकार कर रही है, उससे बचाना हमारा पहला एजेंडा रहेगा कि हम इस विश्वविद्यालय को पहले बचा लें, फिर उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि वो पटना विश्वविद्यालय जहां से 14 चीफ मिनिस्टर निकला, जहां से कई IAS IPS निकले, वो पटना विश्वविद्यालय बचे। अगर वो पटना विश्वविद्यालय बचेगा तो बिहार में और बिहार की राजनीति में दिग्गज और समाजवादी छात्र नेता पैदा होते रहेंगे, जिससे भाजपा और RSS के कहीं ना कहीं विखंडित करने वाली राजनीति को खतरा है। इसीलिए वो पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहते हैं। कितनी सीट जीत रहे हैं? हमने तो कह दिया कि सिर्फ सर्टिफिकेट में नाम भरना बाकी है। जाप का 5 सीट से 5 सीट हम लोग जीतेंगे। नाम भरना ये कैसे कह रहे हैं? देखिए, काम किए हैं, काम किए इसलिए कह रहे हैं। जन अधिकार छात्र परिषद, कोई एक मामला बताइए जिस पे हम लोग आगे ना हो। कोई एक मामला, जो वीडियो सुन रहे हैं अन्य संगठन के छात्र छात्राओं से हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि आपने मनीष यादव को फोन किया, मनीष यादव नहीं आया। छात्र नेता बताया दर संगठन के कि आप जिस मुद्दे पर लड़ रहे थे उस मुद्दे पर जन अधिकार छात्र परिषद नहीं लड़ रहा था। हम लोग लड़ रहे थे और काम के नाम पे वोट मांगेंगे। और सभी छात्र छात्राओं ने, आज मैं जिस क्लास में गया हूं, ताली बजाकर खड़े होकर मनीष यादव का स्वागत किया है कि फिर से मनीष यादव आया है। और जिन वादों को मैं पूरा करने में सक्षम रहा, मेरा आने वाला छात्र संघ और 5 कैंडिडेट मेरा उस वादों को पूरा करेगा। तो आपने सुना, ये मनीष यादव थे जो मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष है, और ये लगातार सभी क्लास में, कॉलेज में जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, हमारा जो भी उम्मीदवार होगा, उन्हें आप वोट दीजिए, इसलिए कि हमने आपका विश्वास बचा के रखा है और ये विश्वास हमेशा बचा रहेगा। मनीष यादव, प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुंचे थे उनका विरोध किया, JP नड्डा का विरोध किया, और उसके बाद जब कोटा में बिहारी छात्र फंसे हुए थे, इस दौरान पटना विश्वविद्यालय के ठीक सामने जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस के साथ कहा सुनी और इन्हें फिर 5 माह बेउर जेल में गुजारना पड़ा। इन्होंने अपने कार्यकाल, अपने कार्यकर्दगी को सबके सामने रखा है और अगले जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के सभी जो छात्र पार्टियां हैं और छात्र के मुद्दों को लेकर के जो चुनाव लड़ती हैं उसके खिलाफ इन्होंने कहा है कि उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा साफ है और 5 सीट पर हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा मनीष यादव ने दावा किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही।